हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी व्याकरण का चैप्टर 1 भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण को समझेंगे। भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण को समझेंगे। भाषा, मनुष्य तरह तरह से अपने विचारों तथा भावों को व्यक्त करना चाहता है। कभी वह बोलकर अपने विचार प्रकट करता है तो कभी लिखकर, और ये सब भाषा के अंदर आते हैं। अर्थात विचारों के आदान प्रदान के साधन को भाषा कहते हैं। भाषा के प्रकार। भाषा के प्रकार दो होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा, जब मनुष्य बोलकर अपने विचार तथा भाव प्रकट करता है तथा सुनकर भावों को समझता है तो वो मौखिक भाषा होती है। इसके अंतर्गत बोलना तथा सुनना आता है। अर्थात बोलकर या सुनकर अपने भावों या विचारों को प्रकट करना या समझना मौखिक भाषा कहलाता है। मौखिक भाषा का प्रयोग आपसी बातचीत करने में, वाद विवाद करने में, टेलीफोन से बातें करने में, रेडियो तथा दूरदर्शन आदि में होता है। लिखित भाषा, लिखकर अपने विचार प्रकट करना ही लिखित भाषा कहलाता है। अर्थात जब मनुष्य लिखकर अपने विचार प्रकट करता है तो वो कौन सी भाषा होती है? लिखित भाषा। और इसके अंतर्गत लिखना तथा पढ़ना आता है। और लिखित भाषा का प्रयोग पुस्तकों, पत्रों आदि को लिखने में होता है। समाचार पत्रों, पत्रिकाओं आदि को लिखने में होते हैं। अर्थात हम जिस तरह से निबंध लिखते हैं वो सब लिखित भाषा के अंदर आता है। बोली, भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। भाषा का क्षेत्रीय रूप क्या कहलाता है? बोली। हमारे आसपास की जो साधारण की बोलचाल में जिस भाषा का हम यूज लेते हैं वो बोली के अंदर आती है। अर्थात जो साधारण बोलचाल की जो भाषा होती है वो बोली होती है। जैसे राजस्थान में राजस्थानी बोली जाती है और यूपी में ब्रज भाषा बोली जाती है। इस तरह से ये सब बोली होती है, इनका कोई लिखित रूप नहीं होता। नंबर 4, लिपि। भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें लिपि कहते हैं। कुछ मुख्य लिपि ये हैं, जैसे देवनागरी, इसके अंदर मराठी, हिंदी और संस्कृत भाषा आती है। गुरुमुखी, इसके अंदर पंजाबी भाषा आती है। रोमन, इसमें अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच आती है। फारसी, इसमें उर्दू भाषा आती है। तो ये कुछ लिपि जो मुख्य थी और इनकी ये भाषा ये थी। भाषा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में मान्यता मिली। जो हिंदी भाषा है उसकी लिपि कौन सी थी? देवनागरी। और यह है भारत की राजभाषा है। हिंदी जो भाषा है वो भारत की राजभाषा है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। व्याकरण, व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना तथा लिखना सिखाता है। किसी भाषा के बनने तथा विकसित होने के बाद उसका शुद्ध रूप क्या है यह सिखाने के लिए कुछ नियम होते हैं और ये नियम हमें किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना तथा लिखना सिखाते हैं। तो वो किसके अंदर आते हैं? व्याकरण के अंदर। व्याकरण के अंतर्गत हमें वर्णों, शब्दों तथा वाक्यों के संबंध में भी जानकारी मिलती है। साहित्य, ज्ञान का संचित कोश ही साहित्य है। प्रत्येक भाषा में ज्ञान की बातों को संग्रहित करके रखा जाता है ताकि अगली पीढ़ी उस ज्ञान का लाभ उठा सके। ज्ञान का यही संचित कोश साहित्य कहलाता है। साहित्य के दो भाग होते हैं, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। गद्य साहित्य में कहानी, निबंध आदि आते हैं और पद्य साहित्य में कविता आदि आते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने भाषा के प्रकार कौन कौन से होते थे? मौखिक भाषा और लिखित भाषा, और बोली व लिपि, और लिपि में कौन कौन सी जो मुख्य लिपि होती है उनके बारे में, व्याकरण और साहित्य के बारे में समझा है। तो आज हमने हिंदी व्याकरण में भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण को समझा है और ये आपको जरूर समझ में आया होगा। थैंक यू।